हमारी ये तरकीब भी कामयाब नहीं हो पाती बेगम रुकैया, अगर आप हमारा साथ नहीं देती तो। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से शहंशाह बेनजीर के साथ निकाह के लिए रजामंद हुए हैं। वही तो, जलाल हमारी बात को कभी नहीं टाल सकते क्योंकि उनके दिमाग पर हमारी हुकूमत चलती है। बेशक, लेकिन एक बात कहें बेगम रुकैया, पता नहीं हमने क्यों ऐसे महसूस किया कि जलाल ने बेनजीर के साथ निकाह करने के लिए रजामंदी सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि बेगम जोधा ने इस निकाह के खिलाफत की। नहीं क्यों अब भी जलाल पर उस बेगम जोधा का रंग चढ़ा हुआ है, जो बहुत जल्द उतर जाएगा। आपने देखा नहीं कैसे जलाल ने हमारी बात को तवज्जो दी, और अगर जोधा बेगम से नापसंदगी जाहिर करने के लिए वो निकाह कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे लिए ही अच्छा है माहम। हाँ, और मजे की बात यह है कि हमें ये तरकीब बेगम जोधा की तरकीब की वजह से मिली है। बस अब जल्द से जल्द बेनजीर जलाल की बेगम बन जाए, फिर जोधा बेगम को आगरा से निकालने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। हमारे जलाल को धक्का दिया था ना उन्होंने, अब हम उन्हें धक्का देंगे उनके ओहदे से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान के लिए संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मोती, कैसे संभाले हम अपने आप को? हर क्षण वो विष कन्या शहंशाह के समीप जाती जा रही है, और अब तो शहंशाह ने उससे विवाह करने का भी निर्णय ले लिया है। शहंशाह का संकट बढ़ता जा रहा है मोती, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे बचाएं शहंशाह को? यदि शहंशाह को कुछ हो गया ना मोती, तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमें उनकी रक्षा करनी है। अपने आप से झूठ मत बोलिए जोधा। बेचैनी का कारण ये नहीं कि बेनजीर का विवाह शहंशाह से होने जा रहा है, बल्कि ये है कि शहंशाह से प्रेम हो गया है आपको। मोती, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है शहंशाह के प्रति। ये आप कह रही हैं जोधा, परंतु मनुष्य का मुख उसके मन का दर्पण होता है, और आपके मुख पर छाई चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि आपके मन में शहंशाह के लिए कितना प्रेम है। और आप ये भली बात जानती भी हैं कि शहंशाह बेनजीर से क्यों विवाह कर रहे हैं, आपको जलाने के लिए। आपने उन्हें धक्का दिया था, उसका प्रतिशोध ले रहे हैं वो, आपको पीड़ा देकर। लेकिन हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये केवल प्रेम है। जोधा, जिस दिन से आपने शहंशाह को धक्का दिया है, उनके चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई है। अकेले रहते हैं वो, एक विचित्र सा असंतोष रहता है उनके मुख पर। विवाह से पहले हम आपके सामने 2 शर्तें रखना चाहते हैं। पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और दूसरी, हमारे साथ हमारे कान्हा भी आगरा जाएंगे। हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। उस रात्रि के बाद तो आप भी कुछ प्रसन्न नहीं हो। मोती, हमने तुमसे कहा ना, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है शहंशाह के लिए। फिर ठीक है, करने दीजिए उन्हें विवाह बेनजीर से। आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं? वो हमें नहीं पता, बस एक विष कन्या से हम शहंशाह का विवाह नहीं होने दे सकते। हमने उन्हें अपना पति नहीं माना, परंतु वो हमारे सौभाग्य चिन्ह है। हम उनकी हत्या नहीं होने दे सकते। वो चाहे हम पर क्रोधित हो, हमें दंड दे, या फिर हमें आगरा से निकाल फेंके, हमें उनकी रक्षा करनी होगी मोती। हमारा हाल में उनकी रक्षा करना चाहते हैं मोती, क्योंकि हम उनसे क्या जोधा? हम उनसे बेहद खूबसूरत। लेकिन बेनजीर, कुएं में कूदने का तुम्हारा ये नाटक हमारी समझ में नहीं आया। आज जो ये लिबास पहना है उसी नाटक की बदौलत है।
हमें महसूस हुआ कि शहंशाह की हमदर्दी जीतने का ये सही मौका है। कुएं में कूदने से पहले हमने देख लिया कि मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे। बस उसके बाद वही हुआ जो हम चाहते थे। हम कुएं में कूद गए। मुगल सिपाहियों ने हमें बाहर निकाला। हमें जख्मी देखकर शहंशाह का दिल पिघल गया और बाकी काम हमारे झूठे आंसुओं ने कर दिया। तीर सही निशाने पे लग गया। और अबुल मालिक की ओर तुम्हारी वफादारी का क्या? एक मलिका बनने के लिए अपना मकसद भूल जाओगे? वफादारी तो बेनजीर निभाएगी और हमारा मकसद भी पूरा होगा। आखिर हमने अबुल मालिक को चाहा। वाह, चाहा अबुल मालिक को और मलिका बनोगी शहंशाह जलाल की? मलिका तो हम जरूर बनेंगे, मगर शहंशाह जलाल की नहीं, शहंशाह अबुल मालिक की। निकाह से पहले हम जलाल को खत्म कर देंगे। उनकी बेगम बनने से पहले उनके मौत का गम छा जाएगा आगरा में। फिर हम अबुल मालिक को छुड़ाएंगे। अबुल मालिक बनेंगे शहंशाह और हम उनकी मलिका। ये निकाह तो शहंशाह को खत्म करने का एक रास्ता है सकीरा। हमारे पैगाम भेजे बिना ही आज जोधा बेगम हमसे मिलने आई है। हमें हर हाल में शहंशाह के प्राण बचाना है शरफुद्दीन जी। वो बेनजीर से विवाह करने जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रोके उन्हें। कितनी मोहब्बत है आपको उस आदमी से। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं शरफुद्दीन जी। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शहंशाह कितने खुशनसीब हैं कि उनको आप जैसी बेगम मिली। बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? हमने शहंशाह को बताने का हर प्रयास किया कि बेनजीर एक विश कन्या है। शहंशाह ने परीक्षण भी किया, परंतु पता नहीं कैसे वो बच निकली। अब सब लोगों को लगता है कि हम बेनजीर से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाया है। कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें आप पर पूरा यकीन है। हमने ही आपको बेनजीर के बारे में बताया है ना। हमें हर हाल में ये विवाह रोकना होगा, परंतु हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता तो है, मगर वो बहुत खतरनाक है। क्या आप शहंशाह के लिए इतना खतरा उठाना चाहेंगे? शहंशाह के प्राण बचाने के लिए हम कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। वो मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं। कई लोग उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आप बस बताइए हमें। आपको फिर से बेनजीर का पर्दाफाश करना होगा। परंतु कैसे? बिना साक्ष्य के कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो, इस बार आपको सबूत के साथ सबके सामने जाना होगा। रंगे हाथों पकड़ना होगा आपको बेनजीर को। विष कन्या को वक्त वक्त पर सांप के जहर की जरूरत होती है। सांप को और बेनजीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते को बंद करना होगा आपको। गुस्से में आकर वो अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगी। जी, हम चलते हैं। देख रही हो मोती, प्रतिदिन हम इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, परंतु जब हमें इनकी आवश्यकता है तो बस मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा तो आपका साथ देते हैं ना ये। यदि इन पे इतना विश्वास नहीं है तो फिर इतने दीपक क्यों जलाए हैं आपने? वही तो, जानते हैं कि भले ये हमारा साथ छोड़ दे, परंतु हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा ना, बस हम इतना चाहते हैं कि आप बेनजीर से शहंशाह की रक्षा करना, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। प्रणाम जोधा बेगम, सलीमा बेगम आपसे मिलने आई हैं। उन्हें आदर समेत अंदर भेज दो। प्रणाम सलीमा बेगम। आपको भी आदाब जोधा बेगम। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी जोधा बेगम, इसलिए आपसे मिलने चले आए। आप सदैव हमारे बारे में कितना सोचती है ना सलीमा बेगम, परंतु बेनजीर के विषय में कदाचित आप भी हमसे सहमत नहीं होंगी, है ना? ऐसा नहीं है जोधा बेगम, हमें आप पर पूरा यकीन है। इसका अर्थ है कि आप मानती हैं बेनजीर एक विष कन्या है? हालांकि बेनजीर ने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया है जोधा बेगम, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि आपने उसे अपनी आंखों से जहर लेते हुए देखा है, तो हम आपकी बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।